Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub once again from Gloria Jeans, Mall of Lahore, Lahore, Kent. It's a fantastic cafe and I just came here for some supper and we had French fries here, so I thought I should record a video. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है, कंप्यूटराइज्ड आइल्स है, ये क्या है, किस तरह से ये टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड आइल्स में और जो पेपर बेस्ड आइल्स है उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि दोनों आइल्स में क्या क्या फ़र्क है। पहली बात ये है कि मार्किंग क्राइटेरिया दोनों आइल्स का एक ही है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी इनका एक ही है, उसमें ये नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड आसान है या पेपर बेस्ड मुश्किल है एंड ऑल दैट। और स्पीकिंग टेस्ट दोनों का अलग से होता है, यानी स्पीकिंग टेस्ट एक ही तरीके से कंडक्ट होता है, लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड आइल्स है उसका रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है वो एक और तरीके से कंडक्ट होता है। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं लिसनिंग से। एट दी एंड मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटराइज्ड आइल्स देना चाहिए यानी कंप्यूटर बेस्ड, या आपको पेपर बेस्ड आइल्स जो ऑलरेडी चल रहा है वो देना चाहिए। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन अभी आपने खुद से भी एवेल्यूएट करना है और ख़ुद भी आपने देखना है कि कौन सा आइल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। अब जो कंप्यूटराइज्ड आइल्स है, लिसनिंग उसमें क्या है, सबसे पहले आप जब लॉग इन करते हैं, बेसिकली क्या होता है कंप्यूटराइज्ड आइल्स में बेनिफिट ये है कि दूसरा जो आइल्स टेस्ट है वो ट्वाइस अ मंथ कंडक्ट होता है, लेकिन ये जो टेस्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसमें बेसिकली एट ए टाइम 14 कैंडिडेट्स जब इनके पास हो जाते हैं तो ये टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। तो 14 कैंडिडेट्स आ जाएँ, हफ्ते में 3 दफ़ा भी ये कर सकते हैं, हफ्ते में 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पेपर बेस्ड से ज़्यादा है, एक बात। दूसरा ये कि अगर आप घबराते हैं एक बड़े एग्जामिनेशन हॉल में जाके आइल्स का टेस्ट देने से, यानी आपको लगता है कि अच्छा वहाँ पे 100-200 लोग होंगे, तो जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है वहाँ पे ये है कि सिर्फ 14 पीपल होंगे और आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठाया जाएगा, वहाँ पे आपने ये टेस्ट देना है। एक छोटा कमरा होगा निस्बतन, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो सकता है इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल एंड क्राउड्स ऑफ पीपल एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो लिसनिंग में क्या होगा, सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे, अपना कैंडिडेट नंबर वगैरह ये सब चीज़ें आप टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक बटन प्रेस करेंगे, जो ही आप बटन प्रेस करेंगे आपका लिसनिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और जहाँ पे आंसर लिखना है वहाँ पे ब्लैंक होगा। जैसे ही आप कर्सर वहाँ पे लाएंगे आप वहाँ पे टाइप करके आंसर लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं, अपने आंसर्स को कभी भी आप चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं, स्पेलिंग चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, राइट। तो सेक्शन बाय सेक्शन आपकी स्क्रीन पे, यानी सबसे पहले सेक्शन 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो अपीयर होंगे, ऑडियो स्टार्ट होगी। अब आपने खुद ट्रैक रखना है कि जहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे ब्लैंक है, वहाँ पे माउस को लाएं और वो आंसर टाइप करें, फिर आगे चलें, जो भी उसका आंसर ऑडियो में आता है उसको आपने टाइप करना है। यहाँ पे एक चीज़ है, 2 चीज़ें आपने देखनी है कि आपका जो ऑडियो जहाँ पे जा रही है वहाँ पे उस ब्लैंक पे आपने आके कर्सर को भी लेके आना है। उसके लिए बेशक आप टैब की यूज़ कर लें या माउस यूज़ कर लें, तो इस पे अब आपको कंसंट्रेट भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एट दी एंड हमने डिसाइड करना है कि आइल्स कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा बेहतर है या जो दूसरा आइल्स पेपर बेस्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। सेक्शन 1 ख़त्म होगा, इसी तरह से आप आगे चले जाएंगे, सेक्शन 2 पे ऑडियो चलती रहेगी। ये मैं फिर बता दूं, ऑडियो जो है वो नहीं रुकेगी, आप बेशक सेक्शन 1 पे टिके रहें, ऑडियो जो है वो चलती जाएगी। तो आपको खुद से सेक्शन 2 पे आना होगा, वहाँ पे आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ऑडियो स्टार्ट होगी, यानी हाफ मिनट आपको मिलेगा, लेकिन जैसे आप पेज टर्न करते हैं ना उसी तरह से आपको इसका पेज जो है वो टर्न करना पड़ेगा। सो यू कैन गो अहेड एंड देन यू कैन टेक द कंप्लीट टेस्ट। एट द एंड ऑफ कंप्लीट टेस्ट अब यहाँ पे आपको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र नहीं करने पड़ेंगे, मतलब जो आपने आंसर्स लिखे हैं, हाँ अगर आपको लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी है कुछ ऐसा है, आप कभी भी किसी भी पिछले पेज पे जा सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें सेक्शन 4 पे आपको एंड पे उन्होंने हाफ मिनट दिया कि आप अपने आंसर्स को चेक करें, तो सेक्शन 4 से आप सेक्शन 1 पे भी आ सकते हैं, सेक्शन 2 पे भी जा सकते हैं, सेक्शन 3 पे भी, और अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से लिसनिंग का टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है उसका कंप्लीट हो जाएगा और आपने आंसर्स को ट्रांसफ़र नहीं करना। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग टेस्ट। अब रीडिंग टेस्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। विंडोज़ होती है ना जो आपकी स्क्रीन यानी लैपटॉप की या मॉनिटर की जो विंडोज़ होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है रीडिंग में ख़ास तौर पे। एक पार्ट में आपको पैसेज मिलेगा
और एक साइड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब फर्ज करें एक साइड पे पैसेज है, एक साइड पे क्वेश्चंस हैं। अब आपने क्या, और दोनों को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप पैसेज को भी स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से नीचे और आप क्वेश्चंस को भी ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखने में आसान लग रहा है। और जो मज़े की चीज़ है वो क्या है कि जो आपका पैसेज है उस पैसेज में आप वर्ड्स को, फ्रेजेस को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप वहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करें, ऑप्शन आएगा हाईलाइट करने का, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को। वरना बाज़ लोग कहते हैं ना जी अच्छा पेपर पे तो हम लोग अंडरलाइन भी कर लेते थे पेन से, तो यहाँ पे भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई अगर ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप नोट्स भी अपने बना सकते हैं। तो एक साइड पर क्वेश्चंस होंगे, एक साइड पर आपका पैसेज होगा, उसको आपने पढ़ना है और आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब रीडिंग में आपको 1 आवर मिलेगा, आंसर्स जो हैं आपने साथ साथ टाइप करते जाना है। जो आंसर आपको मिलता जाए वो आपने डायरेक्ट ही, अब ये देखें ना वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा आंसर शीट वाला। जो कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस है उसमें आंसर शीट नहीं है, उस पर वही आंसर जो आप बॉक्सेस में लिखते जा रहे हैं वही एक्सेप्ट होंगे। तो इससे ये हो सकता है कि आपके 5 से 7 मिनट रीडिंग में बच जाएं। जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता था रीडिंग के 1 आवर में आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का, तो वो टाइम आप यहाँ पे आसानी से बचा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेनिफिट्स यू माइट हैव। इसी तरह से रीडिंग का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, आप जिस सेक्शन पे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एक छोटे से कैबिन पे आप बैठे होंगे, आपके सामने स्क्रीन होगी और 14 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक अभी उन्होंने जो बनाए हैं रिसोर्स सेंटर्स, वहाँ पे 14 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो ये टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इट्स गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस। अब इसके बाद जब आपका राइटिंग का टेस्ट आएगा, राइटिंग में मैं आपको ये बता दूं कि कोई स्पेल चेकर नहीं होगा, कोई ग्रामर चेकर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से है, विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो आपकी विंडो है वहाँ पे क्वेश्चन अपीयर होगा टास्क 1 का और टास्क 2 का, और राइट साइड पे जो आपकी विंडो है वहाँ पे आंसर शीट होगी। और आंसर शीट भी टास्क 1 की अलग होगी, आपने टाइप करना है, और टास्क 2 की आप उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो टास्क 2 की आंसर शीट होगी। अब आपने क्या करना है, विंडोज़ ये है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट करें, अगर आपने लेटर लिखना है, आपका जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस है, तो आप देखें यहाँ पे विंडो में देखें टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को देखते हुए आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करें। मज़े की चीज़ क्या है, जैसे जैसे आप वर्ड्स लिखते जाएंगे नीचे एक वर्ड काउंटर है, वहाँ पे वर्ड्स काउंट होते जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने लेटर लिखना है 150 वर्ड्स का और अभी मेरे 100 वर्ड्स हो गए हैं, अब मेरे 120 वर्ड्स हो गए हैं। तो ये एक कन्वीनियंस है इसकी कि आपका वर्ड काउंट जो है, आपको खुद से वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपके वर्ड काउंटर जो है वो आ रहा होगा, और आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आपको पता चलता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर रिपोर्ट राइटिंग है तो जो ग्राफिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके लेफ्ट साइड पे होगी, आप उसको देख सकते हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और राइट साइड पे एक ब्लैंक शीट होगी जहां पे आपने टाइपिंग करना है। अब इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उतना अच्छा आप ये टेस्ट कर पाएंगे, ख़ास तौर पे लिसनिंग और रीडिंग दोनों में भी, क्योंकि लिसनिंग में आपने ऑडियो को भी सुनना है, आपने उस पूरी विंडो को भी मैनेज करना है कि अच्छा मैंने इधर आना है, अब मैंने इधर आना है, अब मैंने इधर आना है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से आप राइटिंग टास्क 2 टॉपिक लेफ्ट साइड पे जो विंडो है उस पर होगा, आप टॉपिक को देखें, अच्छी तरह से पढ़ें और आप उसको साथ साथ लिखते जाएं। और स्पीकिंग टेस्ट जो है आपका वो वैसे ही कंडक्ट होगा जैसे पेपर बेस्ड आईएलटीएस का पहले स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ करता था। अब ये टेस्ट आपके सामने है, पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया किस तरीके से है। कन्वीनियंस क्या है कि वर्ड काउंट खुद ही होता जाएगा, साथ साथ आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इस टेस्ट के कंडक्ट होने की ज़्यादा है, यानी महीने में 4-5 दफ़ा ये टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा। आमतौर पे आपका जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट आता है 13 डेज़ में, यानी ऑलमोस्ट 10 वर्किंग डेज़ में। लेकिन ये जो आईएलटीएस है इसका 7 वर्किंग डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसकी फ़ी मेरे ख्याल से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक छोटे से कमरे में हो रहा है। लेकिन इसकी फ़ी जो है स्लाइटली ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं है, यानी आईएलटीएस का जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। लेकिन ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अब ये उसके टेस्टिंग सेंटर्स जो है बना रहे हैं। पहले इन्होंने पायलट रन किया, उसके बाद अप्रूव हुआ, लोगों ने इसको पसंद किया, तो अब जो है कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो लोग इस तरह भी आ रहे हैं। लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं तब
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हरगिज़ ना दें। अगर आप स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ये टेस्ट कभी ना दें, क्योंकि जो पेपर के साथ टेस्ट देने का मज़ा है वो इस पर नहीं है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। स्पीकिंग टेस्ट सेम है, अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा टेस्ट करेंगे और कौन सा आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें जो आइल्स का पेपर देना चाहते हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय ऑनलाइन आइल्स क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट एज वेल। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।